आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 9th 10th 11th और 12th का फ्रेश फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है अपने फ़ोन या लैपटॉप में और यहाँ पर आपको यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद में आपको स्टूडेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन पर सिंपल से क्लिक करना है, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा SC ST जनरल। अगर आप SC ST जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आपको इस कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप OBC के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक हैं तो आप थर्ड ऑप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी कैटेगरी में ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर प्री मैट्रिक में आपको 9th और 10th के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, अदरवाइज़ किसी भी क्लास का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, तो इसमें आपको 11th और 12th का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन दिया गया है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, तो आपको यहाँ पर BA BSc BCom अदरवाइज जो इंटरमीडिएट से अप लेवल के कोर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है और ITI का रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में दिया गया है फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर में यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट। अगर आप किसी अदर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप यूपी में रहते हो तो इस ऑप्शन को आपको किसी भी हालत में नहीं भरना है। तो मैं आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करके बताऊँगा। तो मैं प्री मैट्रिक पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना ज़िला यानी अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, तो डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में शिक्षण संस्थान में आपको अपना स्कूल का नाम, जो आप जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा वर्ग जाति समूह में आपको अपनी जाति, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सामान्य वर्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अपना धर्म यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद छात्र छात्रा का नाम भरने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको सभी जानकारी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में यहाँ पर भरनी है। उसके बाद वेबसाइट पर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया गया है कि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म को किस तरह से किन लेटरों में यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में भर लेना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद स्वनिर्मित पासवर्ड, अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेंगे कैप्चा डालकर जनरेट OTP पे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुँचेगा, OTP डाल देंगे। तो हमारे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर जो OTP यहाँ पर पहुँचा है हम उसे यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा आपको फिल कर देना है और सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद आपको होम बटन पर जाके वेबसाइट पर बैक आ जाना है। तो हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हमें फॉर्म को लॉगिन करना है। तो फिर से हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। उसके बाद में फिर से हमें स्टूडेंट कॉर्नर में जाना है। उसके बाद में फ्रेश लॉगिन पे जाएंगे क्योंकि हमारा फॉर्म फ्रेश है। उसके बाद में यहाँ पर फ्रेश पर जाकर प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर जाके आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना पासवर्ड जो आपको ने यहाँ पर बनाया था। उसके बाद आपको कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने प्रिंट कर ली है। उसके थर्ड ऑप्शन आपको दिख जाएगा डिजी लॉकर से सत्यापन करें, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी डिजी लॉकर ID बना लेनी है। उस पर आपको आधार कार्ड वेरीफाई कर देना है स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने से पहले। उसके बाद में आपको क्लिक है टू डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार का ऑप्शन दिखेगा। डिजी लॉकर ID आपकी बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है और नेक्स्ट पर सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP यहाँ पर जाएगा। उसके बाद में OTP आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर OTP सबमिट करोगे उसके बाद आपको डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको इसे पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और अलाउ पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेना है डिजी लॉकर पर। उसके बाद आपको कुछ समय का यहाँ पर वेट करना है। अगर ये प्रोसेस नहीं आता है तो आपको डिजी लॉकर से रीवेरीफाई करना होगा, तो ये प्रोसेस आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपका पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, तो आपको वेरीफाइड डिटेल पर सिंपल से क्लिक कर देना है। अगर आपकी ये डिटेल शो नहीं होती है तो आपको डिजी लॉकर पर फिर से लॉगिन करके इस डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा डिजी लॉकर से सत्यापन करें। यहाँ पर डिजी लॉकर से हमारा फॉर्म सत्यापित हो चुका है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह की यहाँ पर डिटेल खुलकर आ जाएगी। व्यक्तिगत विवरण में आपको अपना जो लास्ट स्कूल का नाम था वो यहाँ पर डाल देना है, जो आप इसका मतलब जो आप लास्ट क्लास में या पिछली कक्षा में जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। अगर आप सेम स्कूल में पढ़ रहे थे आपको सेम नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद गत वक्त का परीक्षा फल यहाँ पर डाल देना, फेल या पास, पूर्णांक आपको डाल देना है, प्राप्तांक आपको डाल देना है। जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, तो हम 9th में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 9th, मैं यहाँ पर 9th सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में कक्षा में प्रवेश की तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है, बोर्ड का पंजीयन क्रमांक डाल देंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम, अगर आप अन्य स्कूल से आए हैं तो आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की डिटेल भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सेम स्कूल में पढ़ रहा तो यहाँ मुझे डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी और आपको उसके बाद अपनी माता का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। कक्षा 8 आपको कब उत्तीर्ण की थी यहाँ पर डाल देना है। कक्षा 8 के उत्तीर्ण का विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जिस स्कूल से आपने कक्षा 8 को पास किया था। बैंक डिटेल का विवरण आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको कैप्चा फिल करके और यहाँ पर आपको चेक मार्क दिख जाएगा, इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करके और सबमिट पर सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ पर होम बटन दिखेगा, तो आपको सिंपल से होम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति का हेतु हमने फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर लिया है। अगर आप किसी डिटेल को संशोधित करना चाहते हैं तो आप आवेदन पत्र को संशोधित करें पर जाकर संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु तो आपको यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है जो आपके फादर का होता है। उसके बाद में आपको आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर आपको डाल देनी है। प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालकर गेट डाटा पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपके इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। उसके बाद में आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पर जाकर सिंपल से क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस के बाद आपका ये स्टेप भी पूरा हो चुका है। उसके बाद में आपको दिख जाएगा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको दिख जाएगा आधार जनसंख्या प्रमाणीकरण, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है और फिर से अपना री एंटर आधार नंबर डालकर चेक मार्क को क्लिक करेंगे और कैप्चा फिल करके वेरीफाई आधार पर सिंपल से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ समय का आपको वेट करना है। उसके बाद में कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, तो आपका प्रमाणीकरण सफल इस तरह से लिखा हुआ आता है। अगर आप इसे 1 से 2 बार में करेंगे तो आपका आधार नंबर भी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। तो मैंने इस फॉर्म में इसे वेरीफाई कर लिया है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है NPCI सत्यापन हेतु। तो दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट में NPCI सर्वर से आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करा लेना है। तो मेरा अभी लिंक नहीं हुआ है इस फॉर्म का, तो मैं इसे लिंक कराता हूँ। तब तक के लिए आपको मैं प्रोसेस करके बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, NPC हेतु सत्यापित करें। उसके बाद में आपको चेक NPCI स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट अगर वह NPCI से लिंक होगा तो आपका ये स्टेप भी पूरा हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है उसके बाद भी अगर ये प्रोसेस नहीं, ये स्टेप वेरीफाई नहीं होता है तो आपको इसे 2 से 3 बार करना है और इसे बार बार करेंगे तो आपका ये स्टेप भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको खुल जाएगा, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको इसे प्रिंट करके अपने स्कूल या कॉलेज में इसे चेक करा लाना है। अगर इसमें कोई गलती निकलती है तो आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें पर जाकर आपको इसे संशोधित कर लेना है। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है, संशोधित करने से पहले आपको फाइनल प्रिंट पर क्लिक नहीं करना है, उसके बाद आपका संशोधित नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म पूरी तरह से ठीक है तो आपको इसे फाइनल सबमिट कर देना है और 3 दिन के बाद में संस्था हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें। इस पर क्लिक करके आपको
आवेदन पत्र को प्रिंट करके संस्था में जमा कर देना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।